हाँ, तो कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छी तरह अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th में विज्ञान विषय के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे और विज्ञान विषय में हम लोग पढ़े थे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया के बारे में हम आप लोगों को पहले ही वीडियो में प्रोवाइड कर दिए हैं। आज हम देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। क्या देखेंगे प्यारे बच्चों? रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो सबसे पहले हम देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में। और सबसे पहले हम देखेंगे संयोजन अभिक्रिया। क्या देखेंगे प्यारे बच्चों? संयोजन अभिक्रिया देखेंगे। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? जैसे नाम से ही क्लियर है कि संयोजन, संयोजन का अर्थ क्या होगा? मिलना। क्या होता है प्यारे बच्चों? मिलना। हम कह सकते हैं संयोजन अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उनको क्या बोला जाता है? संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे लिखे हैं वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उनको क्या बोला जाता है? संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, संयोजन अभिक्रिया समझ में आया कि दो या दो से अधिक अभिकारक होंगे, दो या दो से अधिक अभिकारक होंगे, एकल उत्पाद का निर्माण करेंगे, उन्हें क्या बोला जाएगा? संयोजन अभिक्रिया बोला जाएगा। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं प्यारे बच्चों, ए और बी मिलकर किसी तीसरे पदार्थ सी का निर्माण कर रहा है, किसी तीसरे पदार्थ सी का निर्माण कर रहा है, इसे क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? उसी को हम बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? संयोजन अभिक्रिया। तो देखो प्यारे बच्चों, ए और बी दो या दो से अधिक पदार्थ है कि नहीं, और तीसरे पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसमें हम देखते हैं, इसमें एक एग्जाम्पल लिए हैं, कार्बन कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर किसका निर्माण करते हैं प्यारे बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। देखो इसमें दो या दो से अधिक अभिकारक है कि नहीं है, और एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, उसे क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब हम दूसरा देखते हैं प्यारे बच्चों, वियोजन अभिक्रिया। क्या देखेंगे प्यारे बच्चों? वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन का अर्थ होता है टूटना। क्या होता है प्यारे बच्चों? टूटना। हम देखेंगे कोई एकल पदार्थ है, क्या होगा प्यारे बच्चों? एकल पदार्थ होगा और वह दो या दो से अधिक पदार्थों में टूटेगा, उसे हम क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का अर्थ ही होता है टूटना। वियोजन का अर्थ क्या होता है प्यारे बच्चों? टूटना। तो इसमें लिखा जाएगा प्यारे बच्चों, वह अभिक्रिया जिसमें एकल पदार्थ, क्या लिखा जाएगा प्यारे बच्चों? वह अभिक्रिया जिसमें एकल पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं, दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं, उसे क्या बोला जाता है प्यारे बच्चों? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? उसको हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हम देखते हैं। देखो प्यारे बच्चों, जैसे हम क्या लेते हैं? जल। क्या लेते हैं? जल। जैसे कि हम लोगों को जल का सूत्र पता है, क्या होता है? H2O। क्या होता है प्यारे बच्चों? H2O। ये जल जो होगा ये किस में टूटेगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटेगा। किस में टूटेगा प्यारे बच्चों? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। इसमें देखो एकल पदार्थ है कि नहीं, जल हमारा एकल पदार्थ है, और ये टूटेगा किसमें? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। इसी को हम क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में एक है हमारा विस्थापन अभिक्रिया। क्या होता है प्यारे बच्चों? विस्थापन। जैसे कि नाम से ही क्लियर है, किसी चीज को हटाना, किसी चीज को हटाना क्या कहलाएगा? विस्थापन अभिक्रिया। तो दिया है वह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व, अधिक क्रियाशील तत्व, क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से हटा देते हैं, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से हटा देते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखो यहाँ पे लिखा गया है प्यारे बच्चों, वह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से हटा देते हैं। विस्थापित का मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों? हटाना। क्या हुआ? हटाना। उसे हम क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? उसी को हम बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। हम इसमें देखते हैं, हम लेते हैं Fe। क्या लेते हैं प्यारे बच्चों? Fe क्या है? लोहा। क्या है प्यारे बच्चों? लोहा। उसके बाद हम लेते हैं CuSO4। Fe और CuSO4 हम लेते हैं, और यह अभिक्रिया होने के बाद क्या होगा कि Cu तो हट जाएगा, Cu जो कि कम क्रियाशील तत्व है, जो कि कम क्रियाशील तत्व, ये हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? हट जाएगा, और Cu के स्थान पर क्या आ जाएगा? Fe आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखा गया है FeSO4। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? FeSO4, जिसको हम क्या बोलते हैं? आयरन सल्फेट। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? आयरन सल्फेट और कापर। आयरन सल्फेट और कापर। तो प्यारे बच्चों तीनों समझ में आया कि नहीं?
आ गया होगा आप लोग को, हमें उम्मीद है कि आ गया होगा और हम आगे देखेंगे। तो एक बार फिर से देखते हैं संयोजन। संयोजन का अर्थ होता है प्यारे बच्चों जोड़ना। क्या होता है? संयोजन का अर्थ होता है कि जोड़ना। जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उनको क्या बोला जाएगा प्यारे बच्चों? संयोजन अभिक्रिया। उसके बाद हम देखते हैं वियोजन अभिक्रिया। क्या देखते हैं प्यारे बच्चों? वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का अर्थ क्या होता है? टूटना। क्या होता है? टूटना। इसमें कोई एकल पदार्थ होगा जो दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे? वियोजन अभिक्रिया। उसके बाद हम देखते हैं विस्थापन अभिक्रिया। क्या देखते हैं प्यारे बच्चों? विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया उसे कहते हैं जो अधिक क्रियाशील तत्व, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से हटा देता है, उसके यौगिक से हटा देता है, उसको हम क्या बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। इसमें हम एक उदाहरण लिए हैं Fe और कॉपर सल्फेट का। Fe हमारा क्या है प्यारे बच्चों? आयरन। और कॉपर सल्फेट CuSO4 क्या लिए हैं? कॉपर सल्फेट। इन दोनों को जब रिएक्शन कराया जाएगा तो हमारा क्या आ जाएगा? FeSO4। देखो यहाँ से कॉपर को हटा दिया कि नहीं? कॉपर को उसके यौगिक से हटा दिया गया तो आएगा क्या? FeSO4 और कॉपर। क्या आएगा प्यारे बच्चों? FeSO4 और कॉपर। अब हम देखेंगे चौथा हमारा है द्विविस्थापन अभिक्रिया। हाँ तो प्यारे बच्चों हम लोग देख रहे थे चौथा हमारा हो जाएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या होगा प्यारे बच्चों? इस अभिक्रिया में उत्पाद का निर्माण ऐसे होता है कि एक दूसरे का आयन आपस में अदला बदली कर लेते हैं, उनको क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? द्विविस्थापन अभिक्रिया। जैसे हम समझते हैं कि कोई हमारे पास यौगिक है ए और बी। क्या है प्यारे बच्चों? ए और बी। और एक दूसरा यौगिक हमारे पास है प्यारे बच्चों सी और डी। क्या है? सी और डी। ये दोनों हमारे पास क्या है? और यौगिक हैं ए और बी और सी और डी। ये क्या करेंगे प्यारे बच्चों? ये आपस में अपने आयनों का अदला बदली कर देंगे। क्या कर देंगे प्यारे बच्चों? आयनों का अदला बदली कर देंगे। उसी को हम क्या बोलेंगे? द्विविस्थापन अभिक्रिया। जैसे देखो प्यारे बच्चों ए के साथ हमारा क्या आ जाएगा? डी। क्या आ जाएगा? ए के साथ डी। और बी के साथ क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? सी। बी के साथ क्या आ जाएगा? सी। इसी को हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसमें लिखे हैं इस अभिक्रिया में उत्पाद का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? अदला बदली से होता है। उसी को हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? हम बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसके एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल लिए हैं सोडियम सल्फेट। क्या लिए हैं प्यारे बच्चों? सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट Na2SO4 और लिए हैं प्यारे बच्चों बेरियम क्लोराइड। क्या लिए हैं प्यारे बच्चों? बेरियम क्लोराइड। ये दोनों मिलकर बनाते हैं प्यारे बच्चों। ये क्या करेंगे? अपने आयनों का अदला बदली कर देंगे। क्या कर देंगे प्यारे बच्चों? इसके साथ ये वाला आ जाएगा और इसके साथ ये वाला। ये दोनों अपने आयनों का अदला बदली कर देंगे और हमारा बनेगा क्या प्यारे बच्चों? BaSO4। BaSO4 मतलब कि बेरियम सल्फेट। और क्या बनेंगे प्यारे बच्चों? NaCl। क्या बनेंगे प्यारे बच्चों? NaCl, जिसको हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? सोडियम क्लोराइड। तो समझ में आया? द्विविस्थापन अभिक्रिया का मतलब क्या हुआ? द्विविस्थापन मतलब कि वो दोनों क्या करेंगे? अपने आयनों का अदला बदली कर देंगे। उन्हीं को क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? द्विविस्थापन क्रिया बोलते हैं। उसके बाद हम देखते हैं पांचवा हमारा है अपचयन अभिक्रिया। क्या है प्यारे बच्चों? अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया देखेंगे इसमें क्या होगा प्यारे बच्चों? ऑक्सीजन निकलता है या हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों हाइड्रोजन जुड़ता है। इसमें क्या होगा प्यारे बच्चों? ऑक्सीजन निकलेगा। ऑक्सीजन निकलेगा या हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन जुड़ेगा। हाइड्रोजन हाइड्रोजन जुड़ता है। हाइड्रोजन जुड़ता है। तो सबसे सरल भाषा में कहा जाए कि अपचयन अभिक्रिया उसे कहेंगे जिसमें ऑक्सीजन निकलेगा। ऑक्सीजन क्या होगा प्यारे बच्चों? निकलेगा। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं प्यारे बच्चों अपचयन अभिक्रिया। या हम कह सकते हैं जिसमें हाइड्रोजन हमारा जुड़ेगा उसको हम क्या बोलेंगे? अपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे हम इसके एग्जांपल लिए हैं जिंक ऑक्साइड। क्या लिए हैं प्यारे बच्चों? जिंक ऑक्साइड। ये कार्बन से जब मिलेगा रिएक्शन करेगा तो हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? जिंक और CO कार्बन मोनोऑक्साइड। जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड। एक एग्जांपल और हम लिए हैं कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। क्या होगा प्यारे बच्चों? हाइड्रोजन गैस जुड़ेगा तो क्या बनेगा हमारा? कॉपर और H2O। H2O यानी कि जल। और उसके बाद हमारा है छठवां हमारा है उपचयन अभिक्रिया। छठा हमारा है उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया उसे कहते हैं कि जिनसे क्या होगा? इसमें क्या होगा? हाइड्रोजन निकलेगा। हाइड्रोजन निकलेगा या उपचयन अभिक्रिया में हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन जुड़ता है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन जुड़ता है। ऑक्सीजन जुड़ता है।
ऑक्सीजन जुड़ता है। तो उपचयन अभिक्रिया उसमें उसे कहेंगे प्यारे बच्चों जिसमें हाइड्रोजन क्या होगा निकलता है और ऑक्सीजन क्या होगा प्यारे बच्चों जुड़ेगा, ऑक्सीजन क्या होगा जुड़ेगा, उसी को हम क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों उपचयन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया प्यारे बच्चों उपचयन अभिक्रिया। इसके एग्जाम्पल देखते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन को जब मिलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद हम लिए हैं कापर, क्या लिए हैं प्यारे बच्चों कापर। कापर को जब हम ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे तो हमारा बन जाएगा 2CO, CuO मतलब कापर ऑक्साइड। क्या बनेगा प्यारे बच्चों कापर ऑक्साइड। तो प्यारे बच्चों हम लोग क्या क्या पढ़ लिए हैं, हम लोग पढ़ लिए प्यारे बच्चों संयोजन। क्या पढ़े संयोजन। संयोजन अभिक्रिया के बारे में बताए थे कि जब दो या दो से अधिक उत्पाद मिलकर एकल, जब दो या दो से अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उनको क्या बोला जाता है प्यारे बच्चों संयोजन अभिक्रिया। उसके बाद प्यारे बच्चों हम दूसरा पढ़े थे वियोजन। क्या पढ़े थे प्यारे बच्चों वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया उसे कहते हैं कि जब एकल अभिकारक या एकल पदार्थ दो या दो से मतलब हम कह सकते हैं एकल उत्पाद जो होता है दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाएगा उनको क्या बोलेंगे वियोजन अभिक्रिया। और तीसरा प्यारे बच्चों बताए थे विस्थापन अभिक्रिया। जब कम अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से हटा देता है तो उसको हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। और द्वि विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं कि जब दोनों दोनों यौगिक अपने आयनों का अदला बदली कर लेते हैं उनको क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों द्विविस्थापन अभिक्रिया। उसके बाद प्यारे बच्चों बताया गया कि अपचयन अभिक्रिया। क्या बताया गया प्यारे बच्चों अपचयन अभिक्रिया। जिससे क्या होगा ऑक्सीजन निकलेगा, जिससे ऑक्सीजन निकलेगा उनको हम क्या बोलेंगे अपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया किसे कहेंगे जिनसे क्या होगा प्यारे बच्चों हाइड्रोजन निकलेगा उनको क्या बोलेंगे उपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। तो उम्मीद है कि प्यारे बच्चों यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। जो कुछ ना समझ में आया हो प्यारे बच्चों उसको कमेंट में पूछें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो धन्यवाद।